हेलो दोस्तों। आज मैं धूमम मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था और ये हिंदी में नहीं आई है। स्टोरी स्टार्ट होती है दिया नाम की लड़की से जो अपने हस्बैंड अविनाश से मिलने केरल से आई है। अविनाश अपने बॉस की कार से आता है उसे रिसीव करने और रास्ते में दिया को बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। उतने में रास्ते में एक आदमी उन्हें रोकता है। अब डायरेक्ट अविनाश की आंख खुलती है सुबह और उसे याद आता है कि कल रात कैसे उन पर हमला हुआ था और उस आदमी ने दिया की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगा दिया था। अविनाश दिया को ढूंढने लगता है तो उसे दिया थोड़ी दूर में बेहोश दिखती है और इतने में एक कॉल आता है। अविनाश जैसे ही कॉल उठाता है उसके बाद उसके बॉस की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर एक और कॉल आती है जो एक बॉक्स के बारे में अविनाश को बताता है। अविनाश बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर एक टाइमर वॉच मिलती है और वो उसे पहन लेता है। फिर वो दिया को उठाने की कोशिश करने लगता है पर वो रेस्पॉन्स नहीं देती है। वहीं पास में अविनाश को एक कॉटेज दिखता है। वो जाके चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। वो दिया को वहाँ ले जाकर लेटा देता है और अपने बॉस सिड को एक वॉइस नोट भेजता है कि हमें हेल्प की ज़रूरत है और हमारी जान खतरे में है, और साथ में अपनी लोकेशन भी उसे शेयर करता है। सिड बोलता है मैं हेल्प भेजता हूँ। अविनाश अब अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे वो फूड स्टॉल में पहली बार दिया को मिला था और वो दोनों क्लोज आ गए थे मुलाकात के द्वारा। और साथ ही साथ वो अपने बॉस सिड से भी पहली बार वहीं मिला था जहां सिड अविनाश की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखकर बहुत खुश हुआ था और अपनी कंपनी में जॉब ऑफर किया था उसको। अब वो पास से बाहर आता है और देखता है सिड के अंकल प्रवीण उसकी हेल्प के लिए आए हैं। अविनाश उनको मारने वाला होता है क्योंकि उसे लगता है ये सब उन्होंने ही कराया है, क्योंकि वो अविनाश और सिड को पसंद नहीं करते थे और बिजनेस को लेकर उनका केस भी चल रहा था सिड के साथ। पर अंकल प्रवीण अविनाश को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें सिड ने ही भेजा है। अविनाश बोलता है मुझे 1 करोड़ कैश चाहिए, मैंने बहुत कुछ किया है कंपनी के लिए और अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अंकल प्रवीण मान जाते हैं और बोलते हैं कोई पुलिस और डॉक्टर की ज़रूरत है तो बताओ, पर अविनाश मना कर देता है और वो वहाँ से चले जाते हैं पैसा लाने। इधर अविनाश की वाइफ दिया को होश आ जाता है और वो बोलती है कि उसकी बॉडी पर इचिंग हो रही है और पूछती है ये सब क्या हो रहा है। अविनाश बोलता है मुझे लग रहा है कंपनी के क्लाइंट्स और मिनिस्टर ये करवा रहे हैं। वो पूछती है क्यों, तो अविनाश बताता है मैं कंपनी की सेल्स इंक्रीज करने के लिए अपॉइंट हुआ था मार्केटिंग हेड होने के बावजूद, जहां मैंने बॉस से ऐसे काम किए थे जो मुझे नहीं करना चाहिए। दिया पूछती है कैसे काम। अविनाश बताता है जब हम लोग मूवी देखने गए थे तब वहाँ कोई भी सिगरेट का ऐड देख नहीं रहा था, जहाँ से मुझे एक आइडिया आया। पहले तो मैंने सिगरेट की रीब्रांडिंग की जिससे कि सेल्स इंक्रीज हो गई। फिर मैंने आइडिया प्रपोज किया कि अगर जो सिनेमा में ऐड दिखाया जाता है वहाँ हम अपना ऐड चलाएं तो फ़ायदा बहुत होगा, किसी एक्टर या एक्ट्रेस को लेकर, जिसे गवर्नमेंट खुद ही फ्री में मार्केट करेगी। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे केवल सिगरेट छोड़ने का ऐड दिखाया जाता है। पर बाद में मैंने एक हीरोइन से ऐड करवाया जिसमें वो बोलती है इस सिगरेट से मेरा वेट तो कम हुआ और मैं सेक्सी भी लगने लगी, पर मुझे कैंसर हो गया। इस ऐड से पब्लिक बहुत अट्रैक्ट हुई और हमारी सेल्स बहुत बढ़ गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां अंकल प्रवीण एक आदमी को पैसा देकर भेजते हैं अविनाश के पास। अविनाश जैसे ही पैसा लेने गया उतने में उसने अविनाश पर हमला कर दिया और मारने की कोशिश करने लग गया, पर अविनाश उसे पहाड़ से फेंक देता है और वो मर जाता है। फिर अविनाश तुरंत दिया को लेकर निकल जाता है वहाँ से। रास्ते में दिया बहुत सवाल करने लगती है कि कैसे वो आदमी मर गया, जिससे परेशान होकर अविनाश बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर बॉम्ब फिट है और ये वॉच उसी का टाइमर दिखा रही है। इसके बाद अविनाश अपने कपड़े बदलता है और कार का बैक मिरर फोड़ देता है ताकि बुलेट का निशान किसी को ना दिखे
और फिर वो कॉल लगाता है सिड के ड्राइवर को, जो सिड को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा था। अविनाश अपनी टूटी गाड़ी ड्राइवर को देता है रिपेयर के लिए और ड्राइवर से बोलता है, मैं सिड को रिसीव कर लूँगा। अब अविनाश सिड को गन पॉइंट पर किडनैप करता है और बोलता है, अपने अंकल को कॉल लगाकर बोलो 1 करोड़ और लाने को उसी लोकेशन पर। अविनाश सिड को बेहोश कर देता है और उसे कॉटेज वाली जगह पर बांध देता है और साथ ही साथ उसका फ़ोन भी ले लेता है। जब अंकल पैसा लेकर आते हैं तो अविनाश उनसे पूछता है कि बॉम्ब आप लोगों ने ही लगाया है ना, मगर अंकल को इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर दिया और अविनाश पैसा लेकर निकल जाते हैं। अविनाश उसी नंबर पर कॉल लगाता है जो पैसे अरेंज करने के लिए बोला था और वो उसे एक एड्रेस भेजता है। वो तब ये कहता है कि इस एड्रेस पर पैसा पहुंचा दो। अविनाश वहां जाता है और पैसा दे देता है, पर उन लोग को पैसे के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उसको एक और लोकेशन वो आदमी भेजता है पैसे देने के लिए। वो वहाँ भी जाके पैसे दे देता है, पर वहाँ वो औरत इन लोग को एक लेटर भी देती है जो उसने देने को बोला था। उस लेटर में एक और लोकेशन रहती है। रास्ते में दिया पूछती है, ये मिनिस्टर वाला सीन क्या था? तो अविनाश बताता है, जब मैं और सेठ मिनिस्टर पास गए थे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने को बोलने, तब वो बोला था कि अपना प्रोडक्ट ब्लैक मार्केट में बेचो, जिससे तुम्हें टैक्स नहीं देना होगा और ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि पब्लिक को दिखाने के लिए टैक्स तो बढ़ाना ही पड़ता है हम लोग को कि हम लोग उनकी कितनी फ़िक्र करते हैं। और साथ ही साथ अंकल प्रवीण और सिड की लड़ाई भी हुई थी। अंकल प्रवीण कंपनी तोड़ना चाहते थे क्योंकि वो खुद एमडी बनना चाहते थे, इसलिए कह नहीं सकते इसके पीछे कौन होगा। अब अविनाश और दिया नई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि एक ग्रेवयार्ड की है। वहां उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें सिगरेट और लाइटर रहता है। तब अविनाश दिया से बोलता है, मैंने तुम्हें झूठ बोला था, बॉम्ब मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे अपने साथ नहीं आने देती। उसने ये भी बोला है कि जब तक तुम सिगरेट पियोगी तुम्हारी लाइफ बढ़ती रहेगी। दिया सिगरेट पे सिगरेट पीना शुरू कर देती है। अविनाश न्यूज़ में देखता है कि अंकल प्रवीण का मर्डर कर दिया गया है और सिड भी घायल है और अब पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है, इसलिए यहाँ से चलना पड़ेगा। उधर मिनिस्टर का आदमी सिड से बोलता है, तुम्हें पुलिस के सामने उतना ही बोलना है जितना मैं कहूँगा। जब पुलिस सिड से पूछताछ कर रही थी, सिड बोलता है, जब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था तब मैंने ड्राइवर को कॉल लगाने की कोशिश की थी, पर वो कॉल लगा नहीं था और जब कार के पास गया तो वहाँ 2 आदमी मास्क में थे और वो मुझे बोलते हैं अंकल प्रवीण को कॉल करके बोलो पैसा लाने को, और मुझे बेहोश कर देते हैं। फिर जब मेरी आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि अंकल प्रवीण मर चुके हैं और मेरे हाथ पर गोली लगी थी। तब जाकर मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया अंकल के फ़ोन से। अब दिया पूछती है, अविनाश से बताओ और क्या किया तुमने जॉब पर? अविनाश बोलता है, हमने एक वेब स्वी इंट्रोड्यूस किया था नई जनरेशन के लिए, जिसमें कि निकोटीन कंटेंट ज़्यादा था। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से और वो डिचार्जेबल भी था, पर बहुत महंगा था। वो हम फ्री में कॉलेज में ट्राई करवाते थे जिससे कि वो ख़रीदें और जब एडिक्ट हो जाएं तब उसका प्राइस बढ़ा देंगे, और अगर गवर्नमेंट उसे बैन कर देती है तब हमारी सिगरेट की सेल भी बढ़ जाएगी। अविनाश और दिया वापस आ जाते हैं उन औरतों के पास जिन्हें उन्होंने पैसा दिया था और उन घर में जो लोग मरे थे उनकी मेडिकल रिपोर्ट ले आते हैं चेक करने के लिए कि कहीं सेम डॉक्टर ने तो लिखा नहीं है। इधर मिनिस्टर का आदमी अविनाश और दिया को पुलिस से पहले ढूंढ लेना चाहता है क्योंकि पुलिस ने ऑलरेडी उनका नंबर सर्विलांस में लगा दिया है और उन्हें यह भी पता चल गया है कि सिड के किडनैप होने के जस्ट एक दिन पहले अविनाश ने रिज़ाइन कर दिया था सिड की कंपनी से। इधर दिया और अविनाश मैच करते हैं प्रिस्क्रिप्शन तो पता चलता है दोनों वही आदमी हैं जो सिड की कंपनी की सिगरेट पीकर मरे थे। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं पता करने की ये प्रिस्क्रिप्शन किस डॉक्टर का है। डॉक्टर से बात करके पता चलता है कि वो प्रिस्क्रिप्शन किसी अनजान आदमी ने लिखा था क्योंकि डॉक्टर का हाथ उस टाइम टूटा था। इतने में पुलिस वाले भी इनको ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
पर ये लोग उनको चकमा देकर एम्बुलेंस में बैठकर निकल जाते हैं। इधर सिड परेशान है इंस्पेक्टर के कुछ ज़्यादा ही पूछताछ करने से, जिस कारण वो मिनिस्टर के आदमी को कॉल लगाते और मिनिस्टर पुलिस कमिश्नर को कॉल करके बोलते हैं कि केस बंद कर दो। अविनाश वापस पास बताता है दिया को कि कैसे कंपनी की सिगरेट की सेल ग्रोथ पहले से कम हो गई थी, जिस कारण ये लोग स्कूल के बच्चों को भी टारगेट करने लगे थे और अविनाश ने भी स्कूल के बच्चों को सिगरेट खरीदते देखा था। तब वो सिड से बात करने गया था कि ये सब गलत है, हम बच्चों को टारगेट नहीं कर सकते, हमारी सिगरेट पर एज रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। पर सिड जवाब में बोलता है आज के बच्चे ही तो कल का कस्टमर हैं, इसलिए अभी से ही ये करना पड़ेगा। जिसके बाद अविनाश सिड को रेजिग्नेशन लेटर देने गया था, पर सिड बोलता है सोच लो और उसे अपनी कार दे देता है और वही कार लेकर अविनाश दिया को रिसीव करने गया था पहले सीन में, जो बाद में ब्लास्ट हो गई थी। अब अविनाश और दिया अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं। वहाँ ये लोग न्यूज़ देखते हैं कि केस को ख़त्म कर दिया गया है पुलिस द्वारा लूटपाट बोलकर। अविनाश अपने दोस्त को एक फंक्शन की क्लिप दिखाने को बोलता है, जिससे उन्हें एक जर्नलिस्ट पर शक होता है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि कॉल वाले आदमी ने सेम डायलॉग बोला था जो उस कॉन्फ्रेंस में सिड ने बोला था। इतने में वो आदमी दोबारा कॉल करता है और लोकेशन भेजता है जहाँ वो उनसे मिलने को बोला था। ये लोग निकलते हैं और एक ऑटो वाला इनका पीछा करने लगता है। उस लोकेशन पर जाने पर पता चलता है वहाँ कोई है ही नहीं। दरअसल वो घर उस आदमी का ही था, पर उसकी वाइफ को स्मोकिंग की आदत लगने के कारण उसकी 5 महीने की बेटी मर चुकी थी और ये सब पैसिव स्मोकिंग के कारण हुआ था, मतलब बच्ची के धुआं लेने के कारण उसकी माँ से। ये जानकर दोनों हिल जाते हैं। वो आदमी अविनाश से बोलता है मैं तब तक वो बॉम्ब नहीं हटाऊंगा जब तक तुम ये सब सही नहीं कर देते। दिया अविनाश को छोड़कर उस ऑटो वाले के साथ उस ग्रेवयार्ड में जाती है जहाँ पहले गई थी और रोने लगती है। अविनाश कॉल करता है तो दिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और दोनों साइलेंट हो जाते हैं और इतने में वो ऑटो ड्राइवर दिया को मार डालता है और मिनिस्टर के आदमी अविनाश और उसके दोस्त को और अंकल प्रवीण का मर्डर सिड ने ही किया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अंकल उसको मारने का प्लान किए थे उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगाकर, और वही कार सिड ने अविनाश को दी थी। ये थी धूमा मूवी की स्टोरी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।